ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। उससे पहले आप वरुथनी एकादशी की पूजा विधि भी जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की विशेष महत्ता प्राप्त है। इसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के भक्त पूरे समर्पण के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और प्रभु से सुखी जीवन, समृद्ध जीवन की प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। वरुथनी एकादशी भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था दर्शाने का अवसर माना जाता है। कहा जाता है मनुष्य को अपने अगले जन्म में किसी भी निम्न या फिर शापित योनि में जन्म लेने से बचने के लिए वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु का पूजा अर्चना अवश्य करें। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है और ये पूजा कैसे करनी है आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में ही व्रत और पूजन का संकल्प ले लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या फिर एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। उन्हें नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। जब पूजा करने के लिए अब सारी सामग्री को इकट्ठा कर लें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके स्थान पर चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान श्री गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें और इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। पर ध्यान दें कि भगवान गणेश को तुलसी आप अर्पित ना करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें और वरुथनी एकादशी व्रत कथा आप अवश्य पढ़ें या फिर सुनें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होती है और इस पूजा को करने से भगवान हरि विष्णु की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से आप इस दिन सच्चे मन से सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य करें। आइए अब हम आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें।
अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है? उससे किस फल की प्राप्ति होती है? सुकृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुकुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख को प्राप्त होते हैं और अंत में स्वर्ग लोक के भागी बनते हैं। हे राजन, इस उपवास को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, ये सब का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने से फल से भी अधिक होता है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है।
दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पाशर्द से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी और नारायण का वह पाशर्द कुछ दिन बाद वह वहीं बद्रीवन में आया, जहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देव उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उससे इच्छित फल मिला। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पाशर्द था, श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा, तो इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेज दिया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध तो शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है।